आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, जिसका जो यूनिट फर्स्ट है वो जेंडर इशू पर आधारित है, जिसकी की जो प्रमुख कंसेप्ट है वो लिंग कंसेप्ट एंड टर्म्स एंड रिलेट दैम विद देयर कंटेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग द पावर रिलेशन टू जेंडर। लिंग, सेक्स, सेक्सुअलिटी, प्रतुसत्ता, पुरुष व नारीवाद के शक्ति संबंध को समझने के लिए अवधारणाओं शब्दों को उनके संदर्भ के साथ जोड़ना इस पर आधारित है। लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़िवादिता और सशक्तिकरण, जाति, वर्ग, धर्म, विकलांगता और क्षेत्र के संबंध में समता व समानता पर इस पर डिस्कशन होना है यूनिट फर्स्ट में। यूनिट टू हमारा जेंडर स्टडी पर आधारित है, जिसमें पैराडिज्म शिफ्ट की बात की गई है, यानी महिला अध्ययन से लिंग अध्ययन की ओर प्रतिमान बदलना। फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी महिलाओं की शिक्षा के अनुभवों पर ध्यान देने के साथ 19वीं और 20वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन से कुछ लैंडमार्क हैं। फिर समकालीन काल है, नीतिगत पहल, आयोग और समितियां, योजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं की सिफारिशों के बारे में डिस्कशन है। लिंक फोर्थ आपका जो रिलेटेड है वो लिंक थर्ड और लिंक फोर्थ जेंडर, पावर और एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसमें कि किस तरीके की पहचान और क्या सामाजिक प्रथाएं थी, लड़कियों की फिर स्कूली शिक्षा किस तरीके से दी गई, उसमें क्या क्या अवरोध आए, उसके बारे में डिस्कशन है। फिर यूपी के विशेष संदर्भ में भारत में लड़कियों की शिक्षा का अवलोकन, इसके बारे में, यानी क्या क्या स्कीम चल रही हैं लड़कियों को लेकर, लड़की गर्ल चाइल्ड को लेके, और क्या उनकी स्कूली एजुकेशन और एजुकेशन के बारे में क्या है, यूपी गवर्नमेंट क्या कहते ने कौन सी स्कीम निकाली है, उसके बारे में डिस्कशन है। यूनिट फोर्थ आपका जेंडर इशू इन करिकुलम पर बेस्ड है, जिसमें आपके करिकुलम में जेंडर इशू, कल्चर, इंस्टीट्यूशंस, इसके बारे में बात होती है। फिर करिकुलम एंड जेंडर क्वेश्चंस के बारे में, कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर एंड करिकुलम फ्रेमवर्क सिंस इंडिपेंडेंस, एक एनालिसिस, एक विश्लेषण है जिसमें कि जेंडर के बारे में डिस्कशन है। देन उसके बाद जो लिंग और जो हिडन करिकुलम है उसको उसका लेके उसके बारे में डिस्कशन है। पाठ और संदर्भ में लिंग, अन्य विषयों की पाठ्यवस्तु, शिक्षा साहित्य सहित कक्षा प्रक्रिया, उसके बारे में है। फिर परिवर्तन के एजेंट के रूप में शिक्षक और जीवन कौशल प्रशिक्षक के रूप में, यानी टीचर एक एजेंट के रूप में जो सोशल चेंज करता है, या लाइफ स्किल्स की जो ट्रेनर है वो किस रूप में है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। यूनिट 5 आपकी जेंडर, सेक्सुअल हैरेसमेंट और अब्यूज़ पर आधारित है। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। जैसे इसमें है एक लिंकेज एंड डिफरेंसेस बिटवीन रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड सेक्सुअल राइट्स के बारे में। फिर डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी इंक्लूडिंग प्राइमरी इन्फ्लुएंसेस इन द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन, के क्या क्या परिवर्तन होते हैं बच्चों के लाइफ में, क्या प्राइमरी साइन होते हैं, क्या इन्फ्लुएंसेस होते हैं, उन सब के बारे में है। फिर साइट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सोशल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनकी साइट्स। फिर अंडरस्टैंडिंग जो हिंसा को बढ़ावा देने वाली एजेंसियां हैं उनके बारे में बात की जाएगी। परिवार, स्कूल, कार्यस्थल और मीडिया किस तरीके से प्रभावित करते हैं। फिर यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार को फिर को जो यानी इसको फिर से इसको देखने वाली जो संस्थाएं हैं उसके बारे में बात की जाएगी। ये यूनिट 5 पे आके आपका जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाता है। अब इसमें प्रैक्टिकम है। अब चूंकि ये 50 नंबर का कुछ टोटल टॉप सब्जेक्ट है, तो इसमें 40 नंबर तो आपके रिटन के हैं और 10 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हैं। प्रैक्टिकल मतलब जो आप असाइनमेंट लिखोगे। तो इसमें केवल एक चुनना है। ये तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनमें से कोई सा भी एक आप चूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो चूज करने से पहले मेरा सजेशन ये है कि आप अपने संबंधित टीचर से ज़रूर इसके बारे में पूछ लीजिए कि वो कौन सा असाइनमेंट प्रेफर करते हैं। जनरली जो फोर्थ है, बहुत से कॉलेजेस में जनरली फोर्थ वाला जो असाइनमेंट है वो दिया जाता है, केस स्टडी ऑन हाउ स्टूडेंट परसीव रोल मॉडल इन देयर ओन लाइफ्स। कैसे जो स्टूडेंट है वो अपने अपनी लाइफ में अपना जो रोल मॉडल है उसको मानते हैं। जैसे कुछ लोग देखते हैं ना, यानी रोल मॉडल के आधार पर बहुत सारे बच्चों की पर्सनालिटी समझ में आती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए। और यदि किसी किसी चीज़ में कोई परेशानी आ रही है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल और फ़ोन नंबर दिया हुआ है। नमस्कार।